दोस्तों नमस्कार। चर्चा करेंगे निफ्टी के अंदर आने वाले दिनों में हमारा क्या प्लान रहेगा, कल मार्केट के अंदर क्या सेटअप बन रहा है। देखो मार्केट के अंदर अभी क्या है कि बहुत सारे न्यूज़ है ना? काफ़ी सारी जगह से न्यूज़ आ रहा है और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ हमारा मार्केट ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, दैट इज़ द प्रॉब्लम, राइट? अब देखो समझने वाली चीज़ क्या है कि जब भी मार्केट के अंदर एक न्यूज़ जो है फ्लो करती है ना? और न्यूज़ की वजह से जो कैंडल बनती है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, समझ रहे हो? उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। अगर आपको प्रीवियस चार्ट को दिखाओ इस तरीके से 15 मिनट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, सो लेट मी जस्ट सी, यस दिस कैंडल है ना? अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, ये यहाँ पे बंद हुई थी और कोई न्यूज की वजह से मार्केट के अंदर यहाँ पे जो है ओपन हुई है ना, यहाँ पे क्लोज थी, यहाँ पे ओपन हुई और फिर जो है यहाँ पे क्लोज हो गई। तो ये जो पूरा कैंडल बना ये एक न्यूज बेस्ड कैंडल है, राइट? और एक न्यूज बेस्ड कैंडल जो है मार्केट के चार्ट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट उस तरीके से नहीं डालता, मतलब इसका वैल्यू जो है कहीं ना कहीं बहुत कम होता है, क्योंकि एज इसके अंदर न्यूज़ ज़्यादा होती है। ऐसा बहुत ही रेयर होता है मार्केट के अंदर कभी-कभी कि न्यूज़ चार्ट के ऊपर भारी पड़ जाती है, समझ रहे हो? हावी हो जाती है। बहुत रेयर होता है बट होता है ना? 100 में से 1 बार ऐसा होता है कि न्यूज़ भारी हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे ये कैंडल बना है, ये कौन से टाइम फ्रेम पे बना है? डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, राइट? बहुत ध्यान से समझना चीज़ों को, ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये कैंडल बना है, ठीक है? क्लियर है? ओके। अब 5 मिनट के अंदर मैं जाऊँ, तो आपको दिखेगा 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाता हूँ, तो आपको दिखेगा ये वाली, है ना चीज़ ये वाली चीज़। क्या हुआ? ये यहाँ पे खुली, ये नीचे आई, ये 5 मिनट 15 मिनट पे हम देख रहे हैं। अब यही चीज़ समझ लो कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, हो सकता है ये स्ट्रक्चर जो है आपको एक 3 मंथ्स का कैंडल या एक 6 मंथ्स का कैंडल या 12 मंथ्स के कैंडल के अंदर आपको देखने को मिले। क्योंकि जब से ये साल शुरू हुआ है, एक न्यूज़ आना स्टार्ट हो चुका है ना, मोस्टली यूएस से आना स्टार्ट हो चुका है और कहीं न कहीं हर हर हफ्ते कहीं न कहीं मार्केट के अंदर न्यूज़ वगैरह जो है हमें देखने को मिल रहा है। आपको ऐसे बहुत रेयर देखा होगा कि आपने ऐसे बहुत बड़े गैप अप, गैप डाउन मार्केट के अंदर इतना शॉर्ट टाइम में जो है मार्केट बार-बार कर रही है। अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे, जो यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पे नीचे की तरफ बन गई, यहाँ पे अचानक से ऊपर चली गई, फिर एक बहुत बड़ा गैप अप है ना, यहाँ पे गैप अप, यहाँ पे गैप डाउन, यहाँ पे फिर से गैप अप, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ पे फिर से आज गैप डाउन। तो ये 2 महीना भी नहीं हुआ, यहाँ पे 3, 4, 5, 6 तो बड़े-बड़े गैप अप, गैप डाउन्स हमें देखने को मिल गए। और वही चीज़ अगर पुराने चार्ट के ऊपर देखोगे, यहाँ पे तो 6 महीने तक मार्केट के अंदर ऐसा चीज़ देखने को नहीं मिला, बहुत ही रेयर है ना। मार्केट एक रेंज के अंदर ऐसे ऐसे कहीं न कहीं बहुत ही ब ब फ्लैट ही ओपनिंग मार्केट हमेशा कर रही थी, राइट? तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा का पूरा आने वाला साल है ना, ये जो रिमेनिंग जो है यहाँ पे 10 मंथ्स, 10 मंथ्स या 9 मंथ्स, राइट? 9 मंथ्स, 9 एंड अ हाफ मंथ्स जो भी है, 9 मंथ्स जो भी आने वाले हैं, है ना? 9 या 10 मंथ्स। सो ये कहीं न कहीं हो सकता है कि ये भी न्यूज़ बेस्ड ही हो। अब न्यूज़ बेस्ड होगा तो क्या होगा? जो चार्ट है, जो चार्ट का कैंडल है, मान लो 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का या 12 मंथ्स का जो कैंडल है, वो कहीं न कहीं क्या होगा? न्यूज़ की वजह से बना बना होगा, राइट? और उसका आने वाले दिनों में कोई इम्पैक्ट या वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मार्केट के अंदर। हो सकता है 9 मंथ्स ना हो, 3 महीने तक हो, मतलब और 1 महीना जो है ये चार्ट चले, फिर वो नॉर्मल चार्ट जो है अपने अपने चाल में जो है चलती जाए, जैसे यहाँ पे चल रही थी, है ना? यहाँ पे चल रही थी। तो ये चीज़ें समझने वाली है। तो अभी 2 चीज़ हम कर सकते हैं, है ना? क्योंकि हमें अपना कैपिटल बचा लेना है। अब ये नहीं हम कर सकते कि रोज़-रोज़ मार्केट गैप अप, गैप डाउन, गैप अप, गैप डाउन खुल रही है और हम अंधाधुंध देखो, कल अगर मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुल गई, मान लो इतना बड़ा गैप डाउन खुल गई, अब एज मार्केट के अंदर एक सपोर्ट से आएगा, अब एकदम से जो है यहाँ पे एक रीटेस्ट आ सकता है ना? फिर गिर सकती है मार्केट या खुलते ही गिर सकती है मार्केट, या एकदम से जो है ये ब्रेकआउट फेल करके फिर मार्केट ऊपर आ सकती है। देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, राइट? दूसरी चीज़, एक ग्रीन क्लोजिंग मिली है, नीचे खुल रही है मार्केट, मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आ रही है, हम कॉल नहीं ले सकते, ये सोच के कि हाँ रीटेस्ट होगा, ये होगा, वो होगा, हम कॉल नहीं ले सकते। लेकिन अगर मार्केट खुलते गिरने भी लग जाए, तो हम पुट भी नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट इतना गिर चुकी है, कितना ही गिरेगी, ऊपर से गैप डाउन खुली है। तो ये चीज़ें मार्केट के अंदर रहेंगी, तो इसीलिए 2 चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर ये साल या आने वाला 1 महीना और 4 महीना और मार्केट के अंदर जिस भी दिन गैप अप, बहुत बड़े गैप्स मार्केट के अंदर रहेंगे, जिस दिन भी खुलेगा, या तो हम ट्रेडिंग को अवॉइड करें, बिल्कुल ही अवॉइड कर दें, या तो हम एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग प्लान को अप्रोच करें। दोनों में से कोई एक। बीच में हम कुछ नहीं करेंगे। बीच में कुछ करना क्या होता है, रैंडमली कॉल पुट लेना। जैसे प्रीवियस डे बहुत लोगों ने रैंडमली कॉल पुट लिया होगा और बिल्कुल जो है मार्केट ने यहाँ पे खत्म कर दिया, है ना? कि जैसे मार्केट खुली और खुलती ऊपर चलना लग गई, यहाँ पे लोग कॉल लेने लग गए। मार्केट नीचे आई और कॉल लेने लग गए, नीचे आई और कॉल ले लिया, नीचे आई और कॉल ले लिया, और क्या हुआ, मार्केट नीचे आती गई। फिर इस लो को भी तोड़ दिया, फिर सबने जो है हार मान ली। सबने जो है यहाँ पे पुट ले लिया, मार्केट ऊपर चली गई। फिर थोड़ा सा नीचे आई, यहाँ पे पुट लिया, ऊपर चली गई, यहाँ पे पुट लिया, ऊपर चली गई। तो क्या है कि ये चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें 1-2 ट्रेड्स के अंदर खुद को जो है सैटिस्फाई करना आना चाहिए, ऐसे मार्केट्स के अंदर।
या तो हम ट्रेड करें ही ना, या तो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करें। आपका कुछ भी सिस्टम हो सकता है, आप बस सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस होना चाहिए। मान लो कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गैप डाउन खुली, ऊपर गई, आप वेट कर रहे हो, मार्केट नीचे, आपने हो सकता है यहाँ पे कॉल ले लिया, गलत चीज नहीं है, बहुत ही मतलब ये गलत नहीं है कि आपने यहाँ पे कॉल लिया। आपका सिस्टम हो सकता है, आपका सेटअप हो सकता है, आपने कॉल लिया, बट उस कॉल का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, है ना? अब यहाँ पे तो एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, और कोशिश यही करनी है कि जितना छोटा हो सके स्टॉप लॉस लगाने, अगर मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन मार्केट खुली है तो, राइट? ये अगर नहीं करेंगे तो आप टिक नहीं पाएंगे मार्केट के अंदर। और कैरी करना चीजों को, इसको तो बिल्कुल ही जो है अब अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि किसी भी दिन कुछ भी न्यूज आ सकता है, उस हिसाब से आपका पोजीशन जो है रिएक्ट कर सकता है। तो इसीलिए पैसा कम है, कैपिटल कम है, तो हमें कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर मार्केट्स को जो है चलना चाहिए, है ना? अब जो है एक बार मैं आपको अगर मंथली टाइम फ्रेम से दिखाओ कि क्या चल रहा है। देखो मंथली टाइम फ्रेम अगर मैं देखूं, तो मार्केट के अंदर मंथली टाइम फ्रेम्स में कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत ज्यादा बियरिश चार्ट मुझे लग रहा है। मंथ का टाइम फ्रेम जो है ये बहुत ज्यादा बियरिश लग रहा है। अगर ये कैंडल ग्रीन जो है, ये अगर रेड होने लगी धीरे धीरे, तो ये बहुत बड़ा रेड बन सकता है। कितना बड़ा रेड बन सकता है? ये जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, ये दिस वन, ये जो कैंडल है, ठीक है, इसी सेम हाइट का एक कैंडल यहाँ पे, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये फॉर्म हो सकती है। और ये कहां तक फॉर्म हो सकती है? ये रहा हाई, ये रहा लो, ये मैं ले लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। अब दिख तो रहा है कि यहाँ तक हाई बना है, अगर फिर से ऊपर जाती है तो ये कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगी, बट अगर यही हाई हाई है, तो मार्केट के अंदर जो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं वो 23,500 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो है ये कैंडल कन्वर्ट होके जो है इस तरीके से एक रेड में इस तरीके से कन्वर्ट हो सकते हैं इस महीने। मतलब इस महीने का जो चार्ट है वो पूरा का पूरा यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर नेगेटिव नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत ज्यादा नेगेटिव नजर आ रहा है, ठीक है। ये तो मंथली का हो गया। अब एक बार क्या करते हैं, एक बार जो है हम चलते हैं वीकली के ऊपर। वीकली पे देखेंगे तो ना बहुत ज्यादा बुलिश तो बिल्कुल भी नहीं है मार्केट, बुलिश भी नहीं लग रही है मार्केट, बियरिश, थोड़ा सा बियरिश वीकली टाइम फ्रेम पे नजर आ रही है मार्केट, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बियरिश लग रही है, बहुत बियरिश है नहीं, है ना? मतलब मंथली टाइम फ्रेम बहुत बियरिश है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मंथली टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा बियरिश है, एक्सट्रीम बियरिश, एक्सट्रीम बियरिश, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम क्या दिखा रहा है? न्यूट्रल टू बियरिश, राइट? न्यूट्रल टू बियरिश, बियरिश, राइट? अब अगर वही चीज में अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूं, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखूं, तो मार्केट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के ऊपर खड़ी हुई है, तो कहीं ना, और एक ग्रीन कैंडल भी बनी है, अगर इसका फॉलो अप मिलता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप मूवमेंट मार्केट के अंदर आ सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम क्या है? डेली टाइम फ्रेम में भी न्यूट्रल टू, ये बुलिश है, राइट? बुलिश है। तो अगर आप देखोगे तो मेन जो टाइम फ्रेम है वो कहीं ना कहीं बियरिश है, और जो छोटे टाइम फ्रेम्स है वो कहीं ना कहीं क्या है, वो कहीं ना कहीं थोड़े से बियरिश या न्यूट्रल ही बोल सकते हो आप। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही डेली का जो चार्ट है, वो जैसे ही बियरिश बनेगा बुलिश से, ये छोटा सा जो बुलिश दिख रहा है हमें, ये जैसे ही बियरिश बनेगा, वीकली टाइम फ्रेम जो है न्यूट्रल से अच्छे खासे बियरिश में आ जाएगा। और ये जो मंथली टाइम फ्रेम पे हम बहुत ज्यादा बियरिश नजर आ रहे हैं, ये और ज्यादा बियरिश बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस हिसाब से अगर मैं देखूं, तो थोड़ा सा मार्केट के अंदर जो है सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे मार्केट के अंदर देख सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल मार्केट के अंदर इस हफ्ते की क्लोजिंग ग्रीन में हो जाए और नेक्स्ट हफ्ते मार्केट उसको फॉलो अप करने लगे, है ना, फॉलो अप देने लगे, तो अलग चीज है। लेकिन फिलहाल इस सिनारियो के हिसाब से मार्केट के अंदर थोड़ा सा सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी मार्केट जो है दिखा रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चार्ट को देखने जाऊँ तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, हमने ड्रॉ किया था, उसी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। मार्केट के अंदर ये गिरावट आई, फिर यहाँ से फिर से गिरावट आई, है ना? और हो सकता है आने वाले दिनों में ये टेस्ट कर, मतलब हो सकता है कि ये टेस्ट करने मार्केट जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सिंपल प्लान हमारा सिंपल रहेगा, ये ट्रेंड लाइन हम हमेशा मार्केट के अंदर चार्ट के ऊपर ये ट्रेंड लाइन हमेशा ड्रॉ करके रखेंगे। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में समझ लेते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। देखो चार्ट तो बहुत सिंपल है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या गैप अप खुलती है या थोड़ा सा गैप डाउन भी खुलती है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट अगर इस हाई को ब्रेक करती है, इस ये, हाँ, 25,000 भी नहीं, 25,025 का लेवल, ठीक है, 25,025 का लेवल। सो इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो हम कहीं ना कहीं 25,150 के आसपास तक के टारगेट्स देख सकते हैं। ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज, अगर मार्केट जो है फ्लैट खुलती है या गैप डाउन खुलती है और नीचे चलने लगती है, ठीक है,
तो कहीं न कहीं 24,500 के नीचे ही मैं क्या करूँगा, पुट के लिए इंटरेस्टेड होऊँगा। कहाँ पे? 24,500 भी नहीं, 24,480 ले लो, 24,480 इसके नीचे जो है मैं पुट लूँगा। जब तक इसको ब्रेक नहीं करती तब तक मैं पुट नहीं लूँगा। ऊपर में भी मैंने थोड़ा-सा क्या रखा है, स्पेस रखा है, नीचे में भी थोड़ा-सा मैंने स्पेस रखा है। अब बात आती है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो कि मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है तो। जैसे कि मैंने श वीडियो की शुरुआत में ही बोला, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। गैप डाउन खुलने पे, और वो भी न्यूज़ की वजह से रोज़-रोज़ अगर गैप डाउन खुल रही है, गैप अप खुल भी रही है, तो उसके लिए कोई 1 दिन पहले मैं आपको गलत जो है चीज़ बता नहीं सकता कि चलो गैप डाउन खुलेगी तो मैं कॉल ले लूँगा, या गैप डाउन खुलेगी तो मैं पुट ले लूँगा, है ना? अगर मैं बोलता कि यहाँ पे गैप डाउन खुलेगी तो मैं पुट लूँगा, गया मार्केट पुट के अंदर ही, है ना? या बोलता मैं कॉल ले लूँगा, गया मार्केट कॉल के अंदर ही 2 बार, ठीक है? बट पैसा कौन कमा पाया, राइट? तो इसलिए गैप डाउन अगर खुलती है तो आपका खुद का एक सिस्टम होना चाहिए, गैप अप या गैप डाउन के केस में। आने वाले कुछ, ये पूरा साल ही ले लो, ये पूरा साल आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। नहीं, मैं आधा घंटा ट्रेड नहीं करूँगा, मैं आधे घंटे कै आधा 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 घंटा का जो कैंडल होता है, उसके हाई पे, लो पे, ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड लूँगा। मैं 1 घंटा ट्रेड नहीं करूँगा, मैं 1 घंटे बाद हाई लो मार्क कर लूँगा, उसके ऊपर मैं ट्रेड लूँगा। तो ऐसे कुछ सिस्टम्स या आपके इंडिकेटर्स हो सकते हैं। जो भी हो, एक सिस्टम, और एक सिस्टम के अंदर सिस्टम मतलब एक स्टॉप लॉस, राइट? वो होना चाहिए इन केस ऑफ वेरी बिग गैप डाउन या फिर वेरी बिग गैप अप। देखो गैप डाउन अगर खुलती है तो मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर अ अगर मैं देखने जाऊँ एक बार, छोटा-सा टाइम फ्रेम 1 आवर वगैरह देख लेता हूँ मैं, तो नीचे की तरफ सपोर्ट जो नज़र आ रही है, वो सीधा जो है यहाँ पे ही नज़र आ रही है मुझे, ठीक है? 24,000 के आस-पास। तो नीचे की तरफ मोमेंटम है मार्केट के अंदर ना, 24,000 के आस-पास तक का मोमेंटम अभी भी पेंडिंग है मार्केट के अंदर, आ सकता है। सो एकदम से कॉल ले लेना या पुट ले लेना बहुत ही बड़ी, मतलब 1 दिन पहले बोलना, ये बहुत ही बड़ी गलती होगी। ये बिल्कुल मतलब मतलब ऐसे गलत चीज़ है, राइट? क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ उस चीज़ में, मैं मार्केट को देख के ही पता लगेगा, ऑप्शन चेन देख के ही पता लगेगा। तो इसीलिए उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं रहेगा। आप अपने सिस्टम के हिसाब से ट्रेड को कर सकते हो इन केस ऑफ वेरी बिग गैप अप या गैप डाउन। छोटे-मोटे गैप अप, गैप डाउन में तो डेफिनिटली क्या है कि इसके नीचे पुट, इसके ऊपर कॉल, ये तो सेट है हमारा। लेकिन बहुत बड़ा गैप डाउन या गैप अप के केस में हमें हमें जो है हमारा सिस्टम के ऊपर काम करना चाहिए, या तो ट्रेडिंग ही नहीं करनी चाहिए, सिंपल सी बात है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।